बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जादू अब भी जीवित था और इंसान व जादूगर एक ही दुनिया में रहते थे। उसी समय एक ऐसी जादुई दुनिया अस्तित्व में थी जिसे नीलकंठ लोक कहा जाता था। यह लोक हिमगिरी पर्वतों के पार नीले बादलों के पीछे छिपा था, जहां तक केवल वही पहुंच सकता था जो दिल से निश्चल और सच्चा हो। नीलकंठ लोक की रक्षक थी रूहिना, एक युवा जादूगरनी जिसकी आंखों में चंद्रमा की शांति और हृदय में अग्नि जैसी शक्ति थी। रूहिना को बचपन से ही विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। वह हवाओं से बात कर सकती थी, पानी को मोड़ सकती थी और वृक्षों से ज्ञान ले सकती थी। पर एक दिन जब वह 9 वर्ष की थी, एक अंधेरे जादूगर क्रोरन ने उसके माता पिता को मार डाला और नीलकंठ लोक से भाग गया। समय बीता, रूहिना बड़ी हुई और एक शक्तिशाली रक्षक बनी, परंतु क्रोरन की छाया अब फिर से लौट आई थी। उसने कालवृक्ष, एक ऐसा जादुई पेड़ जो पूरे लोक की शक्ति का स्रोत था, को सूखा देना शुरू कर दिया। लोक की ऊर्जा क्षीण होने लगी, जीव जंतु बीमार पड़ने लगे और आकाश पर अंधेरा छा गया। अब एक ही उपाय था, त्रिनेत्र क्रिस्टल को खोजना। यह क्रिस्टल ब्रह्मलोक घाटी में छुपा हुआ था, जहां पहुंचने के लिए 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। रूहिना ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। उसे एक नदी पार करनी थी जो देखने में शांत थी, पर हर कदम पर संदेह पैदा करती थी। जैसे ही रूहिना ने पहला कदम रखा, एक आवाज आई, तू असफल होगी, लौट जा। लेकिन रूहिना मुस्कुराई और कहा, मुझे खुद पर यकीन है। और वो पार निकल गई। यह जंगल हर किसी के लिए अलग था। वहां लोगों की सबसे बड़ी डर और भ्रम प्रकट होते थे। रूहिना के सामने उसका मृत माता पिता प्रकट हुए। वे उसे रोक रहे थे, मत जा बेटी, तू मरेगी। लेकिन रूहिना ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, ये तुम नहीं हो, ये मेरा भय है। और भ्रम टूट गया। यहां समय बहुत धीमा चलता था। एक क्षण में 100 वर्ष बीत जाते, कई यात्री यहीं फंस जाते। पर रूहिना ने अपने दिल की घड़ी पर भरोसा रखा और कुछ ही पलों में बाहर आ गई। चौथी से छठी परीक्षाएं बलिदान, करुणा और मौन की थीं, जिनमें रूहिना को अपने किसी पुराने मित्र को अलविदा कहना पड़ा, एक घायल दानव की मदद करनी पड़ी और फिर एक पूरी रात मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करना पड़ा। अंत में रूहिना के सामने आईना आया, जिसमें उसने खुद को देखा, लेकिन वैसा जैसा वो अंधेरे में बन सकती थी, शक्ति के लिए प्यासा, निर्दयी और क्रूर। पर उसने आईने में देखकर कहा, मैं तुम नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रेम में विश्वास रखती हूं। आईना टूट गया और त्रिनेत्र क्रिस्टल उसके सामने प्रकट हुआ, एक नीली चमकती हुई गेंद जिसमें 3 आंखें थीं। हर आंख में एक गुण था, ज्ञान, संतुलन और साहस। रूहिना ने क्रिस्टल उठाया और जैसे ही उसने उसे अपने दिल के पास रखा, उसे काल वृक्ष नजर आया। फिर वह वहां से त्रिनेत्र क्रिस्टल लेकर चल देती है। फिर आगे रास्ते में क्रोरन आ जाता है। अब एक विशाल, डरावना जीव बन चुका था, जिसकी आंखें अंधकार से भरी थीं। पर रूहिना ने डरने के बजाय कहा, तेरा अंत अंधेरे से नहीं, प्रकाश से होगा। उसने त्रिनेत्र क्रिस्टल से नीलकंठ लोक की ऊर्जा को बुलाया और क्रोरन पर प्रेम और करुणा की लहरें भेजीं। क्रोरन चीखने लगा, लेकिन उसके भीतर की पीड़ा भी बाहर आई। वह गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू निकले। मैं बस चाहता था कि मुझे भी कोई अपना कहे, क्रोरन फुसफुसाया। रूहिना ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अब भी देर नहीं हुई। क्रिस्टल की शक्ति से काल वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। नीलकंठ लोक में फिर से बाहर आई और रूहिना अब सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि संवेदना की रानी बन गई। क्रोरन अब उसकी देखरेख में एक मित्र की तरह रहने लगा और लोगों को यह सिखाने लगा कि अंधेरे से बाहर निकलना संभव है, यदि कोई हाथ पकड़ने को तैयार हो। और इस तरह नीलकंठ लोक की कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है, वहां जहां जादू अब भी जीवित है।